रिसेंटली द पुलिस हैज टेकन मी इनटू कस्टडी और मुझको 41A का नोटिस देकर के भी पुलिस ने छोड़ दिया है फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, ऑल्दो दैट वाज आफ्टर माय लॉर्ड्स इंटरिम प्रोटेक्शन. That is my first application for regular bail. Sorry, anticipatory bail. Offences are under section 406, my lords, of the IPC. I'll just give my lords a few facts. जी. Incident, my lords, is dated 27/6/2024, for which the FIR is registered on 14/7/2025. FIR is admittedly under section 406 of the IPC. Now, if my lords will just have annexure A2 of my application, which is also what the learned counsel for the objector files, my lords will find on a reading that the complainant states he gave his car for the purpose allegedly for servicing. That's false. And this he gave on the 27th of June 2000. जी आप क्या करते हैं पहले आप बताएं. जी, मेरी तो कार की ट्रेडिंग की दुकान है सर, ट्रेडिंग सर्विसिंग ये सब सेकंड हैंड कार. जी, ये मेरा काम. सोनी इन्होंने कार आपको सर्विसिंग के लिए दी. इनका कहना है ये दी उन्होंने 27/6/2024 को. इनका कहना है कि 27/6/24 को जी 2 दिन तक कार का जब कोई पता नहीं रहा कि वापस नहीं आई, इन्होंने मुझको फोन किया, इनका एलिगेशन है, और मैंने उनको बताया कि मैंने आपकी कार किसी को बेच दी है. उसके बाद उन्होंने जब और क्या जो केस है कि इन्हें कार दी फिर आपने बेच दी. हाँ का केस है. जी. जब उन्होंने और पूछताछ की तो 29 तारीख को यानी 27 के 2 दिन बाद 1 लाख रुपए उनको ट्रांसफर होते हैं. ये इनका एडमिटेड केस है. ये ट्रांसफर होते हैं अंजना मोटर्स से इनके खाते में. दिस गेट्स ट्रांसफर्ड ऑन 29/6/2024, 1 लाख रुपए फ्रॉम अंजना मोटर्स टू देयर अकाउंट. नाउ आफ्टर दैट माय लॉर्ड्स दे कीप मम अंटिल 29/11/2024, जो एनेक्जर A2 की डेट है जो अब इन्होंने पुलिस को दी. 29/11/2024 का आवेदन भी इन्होंने पुलिस को जब रिसीव कराया, एंड ऑल दीज 1 लाख रुपए रिसीव करने का फैक्ट उसी में आ जाता है. No FIR is lodged. FIR was only lodged on 14/7/2025, as I demonstrated before, my lords. Now, in this mean period also, if my lords will see annexure A3, 2.5 लाख रुपए में इनकी गाड़ी का सौदा हुआ था. The remaining 1.5 lakhs also we have transferred. This is me. रोहित ने 1.5 लाख रुपीस annexure A3, 1.50 जो बचे हुए थे 2.5 में से, एक तो अंजना मोटर्स वाले ने उनको दे दिया, और 1.5 लाख, इनफैक्ट 1,55,000 रुपए वो हमने और उनको ट्रांसफर कर दिया सर ओवर द पीरियड. 1.55. नाउ द मेन ग्रीवेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, इन्होंने एडमिट की 1.55 का नहीं की सर. शायद 1.55 तो एडमिट नहीं करेंगे, मेरे पास बैंक ट्रांजैक्शंस हैं. जो भी मतलब एडमिट नहीं करेंगे. आई डोंट थिंक दे एडमिट. अगर एडमिट कर ले तो अच्छी बात है, बट व्हाटएवर. नाउ द फैक्ट दिए हैं हमने, पर जब वो उनका चॉइस है एडमिट करे ना करे, वी हैव बैंक ट्रांजैक्शंस फॉर दैट. नाउ व्हाट वी सबमिट माय लॉर्ड्स इज द ग्रीवियंस ऑफ द कंप्लेनेंट. जो उनके ऑब्जेक्शन से समझ में आता है वो ये है कि इनकी गाड़ी हमारे माध्यम से अंजना मोटर्स को विक्रय हुई. अंजना मोटर्स ने उनको शुरुआती 1 लाख रुपए डाला. उसके बाद उन्होंने एक RTI एप्लीकेशन लगाया RTO में, एंड ओवर देयर दे फाइंड आउट कि कुछ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसफर कर दिया जाता है टाइटल किसी तीसरे व्यक्ति के नाम. That's their grievance. Now I submit their grievance may be justified, but that grievance is not attributable to me. What they say is when they applied to the RTO under RTI gave them certain documents. The first document is an agreement. वो agreement ये है कि रोहित सोनी, मैंने अंजना मोटर्स के जो मालिक हैं शैलेंद्र तिवारी, उनके साथ मैंने एक अग्रीमेंट किया. ये अग्रीमेंट RTI के माध्यम से RTO से इनको मिलता है, saying कि I am selling the vehicle. अब उस अग्रीमेंट में could my lords have the objection? This is sir document number. हाँ डॉक्यूमेंट है. My lords RTI के साथ their objection आई है, वो देख लेंगे. आपके द्वारा किया गया एग्रीमेंट है. एक मिनट सर, मैं बस बता दूं फिर आप बिल्कुल बताइए. Annexure R1 of their objections. ये उनका वही कंप्लेंट है जो मैंने A2 के फॉर्म से फाइल किया है. कोर्ट में जस्ट हैव पेज 17 ऑनवर्ड्स. ये इनका RTI का डॉक्यूमेंट है. अग्रीमेंट जिसपे वो रिलायंस प्लेस करेंगे दैट इज पेज 19 ऑफ द ऑब्जेक्शन. अब इनका कहना है दिस रोहित सोनी दैट इज मी और शैलेंद्र तिवारी का अग्रीमेंट है. शैलेंद्र तिवारी कौन है? जी, शैलेंद्र तिवारी इसमें मुलजिम है कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट.
ये शैलेंद्र तिवारी अंजना मोटर्स के मालिक हैं जिन्होंने उनको 1 लाख रुपए 29 जून को ट्रांसफर किए थे। अब इस अग्रीमेंट में वो कहते हैं दिस इज दी सम फॉर्जरी व्हिच वी हैव डन सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई जस्ट इनवाइट माय लॉर्ड्स अटेंशन टू पेज 20। रोहित सोनी का ना इस डॉक्यूमेंट पे कोई साइन है। रोहित सोनी हैज नॉट टच दिस डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि रोहित सोनी ने अपने साइन किए हो किसी और, नो, मेरी जगह पे एक खाली टिक बना हुआ है पेज 20 में जहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है। देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ रोहित सोनी ऑन दैट। नाउ आफ्टर दैट माय लॉर्ड्स विल जस्ट सी दिस इज द आरटीओ रजिस्ट्रेशन पेपर्स। ये जिनके नाम पे ट्रांसफर हो गया उनकी आरसी है, इंश्योरेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ दे से इनका एक आधार कार्ड भी है जिसमें ऑब्वियसली दिस इज नॉट द कंप्लेनेंट। उस आधार कार्ड पे किसी और की फोटो लगा करके somebody else has appeared on behalf of the complainant, which is one Mr. Surendra Pathak. Now our only contentions are, my lord, it is right from the very beginning of the case, it is absolutely clear that ये इस तो 406 में दर्ज है। जी FIR 406 में। and just one more thing, recently the police has taken me into custody और मुझको 41A का नोटिस देकर के भी पुलिस ने छोड़ दिया है from the police station, although that was after my lord's interim protection, but the police has granted me the benefit of 41A and has let me go also. What my submission on merits is, I never took the car for servicing, क्योंकि अगर कार सर्विसिंग के लिए गई होती और 2 दिन बाद वापस नहीं आई होती, सर, nobody will keep mum for more than a year. वो तुरंत जाकर के उस बात की FIR करते, नहीं तो आवेदन तो तुरंत दे देते, उसमें भी 4 महीने का डिले, 5 महीने का डिले नहीं होता। The fact is that the car was being sold. The car was sold to Anjana Motors. I was of course the mediator. ये क्लियर होता है because they admit अंजना मोटर से 1 लाख रुपए उन्होंने प्राप्त किए। After that, if there has been any forgery of documents, if at all, I cannot be made attributable for that because वो अंजना और RTO की पिछली बात है। Those are my submissions, and apart from that, 406 is the offense. 41A they've already granted me a notice. इसमें हमने अपने आपत्ति के साथ एक एग्रीमेंट सबमिट किया। वो एग्रीमेंट संदीप सोनी है, आज ये कह रहे हैं कि हमने इनको गाड़ी रिपेयर के लिए दी ही नहीं। तो ये धर्मेंद्र शैलेंद्र तिवारी जो है अंजना मोटर से इसने पेमेंट कैसे करा दी? अंजना को तो मैंने दिया ही नहीं। फिर इसके बाद मेरे का एक सेल लेटर लिख लिया और हमारे आधार कार्ड में हमारी एक नया आधार कार्ड बना लिया। सेल लेटर किसने बनाया? सोनी ने। वही तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, रोहित सोनी का। और जब हमको इन्होंने नहीं बताया कि मेरी गाड़ी कहाँ है, तो हमको ये पता लगा कि ये ट्रांसफर कर दी गई आरटीओ के द्वारा। तो हमने आरटीओ में RTI के तहत आपने गाड़ी नहीं बेची? आपका कहना? नहीं बेची, बिल्कुल आज तक नहीं बेची। और जो उसके साथ RTI के तहत RTO ऑफिस ने जो मुझको कागजात प्रोवाइड किए, उसमें एक कागज है रोहित सोनी का एग्रीमेंट जो अंजना मोटर्स के पक्ष में लिखा गया। इसके बाद एक सेल लेटर है, उसमें मेरे सिग्नेचर नहीं। और फिर हमारे नाम का जो आधार कार्ड बना, उस आधार कार्ड में मेरी फोटो भी नहीं है। मेरी फोटो की जगह दूसरे की फोटो लगा करके और उसमें सेल लेटर में दस्तखत करा लिया और इंश्योरेंस भी करा लिया। हम इनसे कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी सर्विस के लिए ले गए, हमको वापस कर दो। सर्विस करने के बजाय उसको बेच दिया। और पुलिस जब इसके बाद इनको गिरफ्तार करने का प्रयत्न कर रही, इसको इंट्रोगेट कर रही, तो एक बार भी ये उपस्थित नहीं हुए। मैं तुम्हारी नजर से अनुरोध करूंगा कि पुलिस की रिपोर्ट एक बुला लिया जाए इस बात के लिए कि कहीं पुलिस के पास गए। एक मिनट, अगर वो नहीं गए तो नोटिस कैसे दिया हमने फिर 41 का? 41 का नोटिस यदि दिया होगा तो पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी, ये गए होंगे, इनको डायरी लिखा होगा ना, तो डायरी में हो सकता है। आपका हो गया पूरा? मैंने तो पुलिस से अनुरोध किया, पुलिस के लोगों ने ये बताया कि वो उपस्थित ही नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश हुआ है, उस आदेश के बाद तो एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। आरोपियों की पतासाजी में गिरफ्तारी किया जाना है, जो आरोपी रोहित सोनी की गिरफ्तारी से ही संभव है। हाँ, वो देखेंगे, संभव है वो तो ठीक है। तो एक फाउल प्ले करते हुए कंकॉक्टेड डॉक्यूमेंट तैयार किया, आधार कार्ड का, सेल लेटर का और यहाँ तक इंश्योरेंस करने का, और गलत मोबाइल नंबर भी उसके अंदर डाला। हमारी फोटो हटा दी और बाकी हमारे दस्तखत भी। कौन-कौन डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए? आधार कार्ड और सेल लेटर ये तैयार किया। और ये रोहित सोनी ने एक एग्रीमेंट बनाया इसके लिए। ये फर्जी है जी, बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल फर्जी। और ये NFDF P3 के तहत हमने एप्लीकेशन लगाई, जो RTO ऑफिस से सूचना के अधिकार के तहत मुझको ये प्राप्त हुई है।
कि उनके पास जो दस्तावेज आए हैं और जिन दस्तावेजों के आधार पर हमारी गाड़ी को उन्होंने ट्रांसफर किया है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगे इसके अंदर। ठीक। अब दो चीज बताओ, एक तो कि आज अगर 27/6/24 को आपने रिपेयरिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए गाड़ी दी, रोशिप, आपने कब लास्ट स्टेज कब ली? आपने 11 के पहले कुछ किया? एप्लीकेशन दिया 27/6/24 को आपने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी, जी तो गाड़ी उन्होंने नहीं दी आपको, ये बेच दी, कुछ भी किया सही, जी जी जी। आपने कोई शिकायत की? हमने पुलिस कब स्टेशन में कब की शिकायत की ना, कब की? 29 जून को शिकायत की हमने। कहाँ है बता, उनकी जून की शिकायत। सर क्यों पूछा ना उसने 1 लाख रुपया लेके बोला हम 1 हफ्ते में दे रहे हैं, वो एक ही हफ्ते में। पूरा एप्लीकेशन है जो 29/11 को दिया था। 29/11 29 जून की बता रहे थे, 6 वो बताए। 29 जून को तो एग्रीमेंट है राष्ट्र। हम नहीं, आप समझे, आपने 27/6/24 को आपकी गाड़ी आपने सर्विसिंग के लिए दी, जी सर्विसिंग एक आध हफ्ता लगता है, जी। तो गाड़ी नहीं मिली तो आपने फिर क्या किया तत्काल? जिसके पास 29/11 के पहले आपने कभी कोई शिकायत की? 29/11 के पहले, 5 महीने के पहले, लेना है हमारे फिर आपने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स के लिए। 29/11 को किया सर। 29/11 वो 1 हफ्ते कैसे लगता था? 5 महीने बहुत होते हैं, 5 महीने जी, तक जी। गाड़ी आपकी 29/11 की मेरी एप्लीकेशन। सर आपने बेल नहीं, 29/11/24 को आपने रिटर्न कंप्लेंट की है, जी ठीक है, 27/6/24 को आपने गाड़ी दी, जी। लगभग 5 महीने तक ये कहता रहा कि मैं गाड़ी आपको बना करके वापस कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए कब लिया आपने अंजना मोटर से? उनतीस अंजना मोटर से 1 लाख कब लिया आपने? 29/6/24 को? हमने लिया नहीं, अरे आपके खाते में आए, हमारे खाते में डाला। आपने वापस किए या रखे बैठे रहे? मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा। अरे भाई आपने वापस की, बैंक जाके भाई खाते में कैसे आ गए? पायलट मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है भाई फिर कि मैं आपने- मेरे खाते में डाला है उसने। अरे भाई तो आप अंजना मोटर क्यों डाला भाई आपके खाते में? आपका वही तो मैं पूछ रहा हूँ। उनके पास नंबर कहाँ से आया? अंजना मोटर से मेरा कोई लेना देना नहीं। इसी सोनी रहो। अंजना मोटर के पास और इसी रोहित सोनी ने डलवाया मेरे। अंजना का जी। आपका नंबर कहाँ से मिला? बैंक अकाउंट नंबर रोहित सोनी के पास था ना मेरा। कैश क्यों था? रोशनी को क्या था? फोन पेमेंट किया ना, फोन पेमेंट है राशिद, फोन में उसने डलवाया अंजना मोटर से। अगर किसी खाते में 1 लाख ऐसे आए तो आपको क्वेरी तो करेंगे बैंक जाके, 1 लाख कहाँ से आए? मैंने उसको कंसीडर नहीं किया, आपने मैंने अपनी पुलिस रेटिंग अरे भाई, एप्लीकेशन में दिया, आपने बैंक को शिकायत की, ये गलत आ गया 1 लाख रुपए हमारे खाते में, हमने नहीं किए। पुलिस को दिया राशिद। अरे भाई बैंक को बताया आपने? जी नहीं 29/6 को आ गए ना, जी 27/6 को दी आपने हाँ। सर्विसिंग के लिए, जी 29/6 को आपके खाते में 1 लाख आए, जी। आपने बैंक को शिकायत की, ये गलत आए हमारे खाते में 1 लाख रुपए, किसने डाले हैं? राशिद नहीं किया आपने। भाई आप बैंक से जो एक एप्लीकेशन देते, पता चल जाता किस किस खाते से पैसे आए, क्यों आए, वो आपने किया क्या? नहीं बैंक में नहीं apply- नहीं जी बिल्कुल नहीं। बैंक में अप्लाई करेंगे तो बैंक वाले बताएंगे ये किस खाते से कहाँ से पैसे आए हैं। और लॉर्ड जो उसने फोर्स डॉक्यूमेंट भाई वो आगे की स्टेज है, जी जी हमने नहीं की, नहीं किया। पुलिस को हमने दी, अरे भाई पुलिस को दिए होंगे, कोई फैक्ट को कंसीडर किया। अरे तो आप 1 लाख क्यों रखे बैठे भाई? 1 लाख आपको आए थे तो आप बैंक को सूचित करते कि भाई ये गलत आए हैं, वहाँ नहीं है, ये वापस किए हैं, इसके खाते से आए हैं। ऑफेंस तो अपनी जगह है, कोई आदमी मेरी गाड़ी ले रिपेयरिंग इनिशियल ऑफेंस 406 का है, जी आपका कहना है कि हमने गाड़ी दी बनने के लिए, सर्विसिंग के लिए दी इन्होंने गाड़ी नहीं दी, जी वो अगली बाकी चीजें हैं, जी जी। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि जब 6 महीने तक आप रखे रहे तो गाड़ी क्यों नहीं आपने ली? हम गाड़ी मांगने के लिए तो जाते रहे उनके पास, अपनी एप्लीकेशन में लिखा है। पहले से हमारी एप्लीकेशन देख लें डॉक्टर, गाड़ी दे दो। मेरी एप्लीकेशन देख लीजिए, उसमें हमने लिखा है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट फोर्स प्रिपेयर किए हैं और उसी आधार पर इन्होंने म्यूटेशन कराया, नामांतरण कराया अपना। लेकिन नाम किसके हुआ है? नामांतरण किसका हुआ है? नामांतरण इसका हुआ, इसका रजक है सर। रजक करके है उनको बेचा है, हमने डॉक्यूमेंट लगाया, वो हमारे सेल लेटर में हस्ताक्षर नहीं, ट्रांसफर के लेटर में मेरे हस्ताक्षर नहीं, आरटीओ के पूरे फॉर्म आरटीओ के पूरे फॉर्म्स हमें आरटीआई के तहत निकाल कर मनी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया और हमारे कोई सिग्नेचर नहीं है कहीं पर। हमारी जो आधार कार्ड की फोटो है गाड़ी उसको आपने किसे दी थी? गाड़ी आपने किसे दी? अंजना मोटर्स ने खरीदी थी गाड़ी सर। आपसे? हाँ जी, अंजना मोटर्स से हमारा कोई वो है कि अंजना मोटर से खरीदी देयर आपने? वाज नथिंग बिटवीन मी एंड अंजना जी गाड़ी इनकी थी, जी। एग्रीमेंट है इनका और गाड़ी आपने अंजना मोटर आपने बेची, अंजना मोटर को इन्होंने बेची? हम मीडिएटर थे, अंजना मोटर्स से हमने इनको मिलवाया, अंजना मोटर्स ने गाड़ी का सौदा किया, अंजना मोटर्स ने इनको 1 लाख रुपए दिए, दैट्स ऑल वी नो। एग्रीमेंट मेरे नाम से होना चाहिए, रोहित सोनी के नाम पे एग्रीमेंट कैसे हो गया यदि हमने बेचा उसको तो? और हम अंजना मोटर्स को जानते ही नहीं। वो आरटीआई का एप्लीकेशन भी अप्रैल 2025 में लगाया गया है। अरे हमने कभी भी लगाया है, हमने मैं- एप्लीकेशन हमने कंकॉक्टेड डॉक्यूमेंट तो नहीं तैयार मैं किया, सिर्फ कोर्ट को बता रहा हूँ क्योंकि डेट हमने वो जब को हमको कहीं कोई माध्यम नहीं लगा तो हमने अपनी गाड़ी का पता लगाया, ऑडियो के यहाँ एप्लीकेशन लगाई और आरटीआई के तहत मुझको मिला कि इन सारे डॉक्यूमेंटों के आधार पर ये गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफर की गई।
आपका खुद का एडमिशन है कि मेरे माध्यम से बिकी, तो आपने अपने नाम का एग्रीमेंट कैसे बना लिया मेरे विदाउट सिग्नेचर? और आपके पक्ष में हमने कोई सेल लेटर लिखा हो तो बता दें कि रोहित सोनी के नाम पे हमने सेल लेटर जारी किया जिसके ऑन बिहाफ अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी हमने दे दी हो आपको। इसका क्या कहना है, जब सैलरी जो एग्रीमेंट बना है उसका? आप एक बार एग्रीमेंट देखे नहीं एग्रीमेंट आप मेरा कोई सिग्नेचर ही नहीं है। आई हैव सिग्नेचर तो नहीं है। जी आई डोंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट सर। मैंने अभी आपने एडमिट किया कि मैंने मुलाकात करवाई और मैंने माध्यम किसी किया। को मुलाकात करवा रहा हूं, उसके बाद अंजना मोटर्स और दोनों पक्षों के बीच में सौदा हो गया। एडमिटेड है कि लाख रुपए अंजना मोटर्स से कंप्लेनेंट ने प्राप्त किए हैं, उनके खाते उनके एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है। इसके बाद गाड़ी आरटीओ अंजना मोटर्स लेकर के जाती है। अंजना मोटर्स किस प्रकार के दस्तावेज पेश कर सकती है? हाउ एम आई टू आंसर दैट? दैट आल्सो एक मिनट सर, एक मिनट मेरा कंक्लूड हो जाने दें। उसके बाद दैट आल्सो कम्स विद अ डिले ऑफ अंजना मोटर की तो कोई बेल है नहीं। अंजना मोटर का अंजना मोटर्स को नहीं आप कोई अरेस्ट किया, कोई इन्वेस्टिगेशन किया आपने अंजना मोटर का? ये जो सैलेंद करके जो इसके दस्तखत हैं उस पर लॉर्डशिप एग्रीमेंट में जो दस्तखत हैं सैलेंद के, उस सैलेंद के आपने कुछ लिए बयान, उसका पूछताछ? तो लेने के लिए तो प्रयत्नरत है। हाँ तो रोहित अलग है भाई, सैलेंद अलग है। जी। सैलेंद थोड़ी भाग गया छोड़ ये के। बताएंगे इन्हीं के पूछ रहे पर ये एग्रीमेंट जो तैयार है वो रोहित सोनी का ही है। रोहित सोनी का और सैलेंड तिवारी का। उनके दस्तखत है ही नहीं उसमें। नहीं जी, उनके दस्तखत है ही नहीं उसमें कहीं। ये तो ओरिजिनल वहां से बुला लिया जाए तो पता लग जाएगा कि फोटो कॉपी है। हमारे पास ये फोटो कॉपी है आपने दी भाई आठ दी। जो हमारे पास है आरटीआई से जो मिला है। और अभी तो इसमें जितने लंबा चौड़ा लोग हैं उन सबका इन्वेस्टिगेशन बाकी है इनकी है और अभी इनकी। आरटीआई का स्टॉप भी इसमें आएगा। और जिनने मेरी गाड़ी को विक्रय किया है, आधार कार्ड जिन्होंने हमसे फोर्ज हमारा तैयार करके और उसमें ये फोटो लगाई, लॉर्डशिप देख लिया, हमने फोटो भी पेश किया। मेरी फोटो भी हटा के अपनी फोटो गाड़ी डाल आपके पास सर्विसिंग के लिए आई कि नहीं आई? नहीं सर, गाड़ी बिकने के लिए आई थी शुरुआत से। इट वाज नेवर अ केस कि गाड़ी डॉक्यूमेंट है कि सर्विसिंग के लिए आपने गाड़ी दी? हाँ कुछ वैसा दिखा दें अगर कोई डॉक्यूमेंट है? आप हमको एक टाइम दे दीजिए, मैं आप सारे डॉक्यूमेंट इनको एक घंटे बहस के बाद आप वही ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी फाइल्ड। सिंपल है। जब गाड़ी आप किसी सर्विस शोरूम में मैं वो भी दे दूंगा, सब फुटेज दे दूंगा, इनके यहाँ की फुटेज दे दूंगा कि मैं इनके यहाँ सर्विसिंग करने के लिए दिया या और ये हमसे बात करते नजर आ रहे हैं। नहीं ये तो मेरी आप नहीं थी। आईओ को देना हाँ? देना क्यों देंगे? आईओ को देना मैं माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस डे आफ्टर टुमारो रख दीजिए इसको और मंडे हम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जी हैं, जिन्हें मैंने बताया उसको मंडे को रख दें, हम उसको सबमिट कर देते हैं। इन्हें वो बता देंगे कि कोई जिन्हें जमा करने का गाड़ी सर्विस जी। के लिए गाड़ी थी। इंटरम प्रोटेक्शन में करेंगे। मैं एक छोटा सा अनुरोध करूं, यद्यपि करने लायक है नहीं। बड़ा सा करा, छोटा क्यों करा? हाँ नहीं, बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग ऑनरेबल कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर एड इंटरिम का नहीं दिया क्या? नहीं और इसमें सिंपली उस तारीख को बढ़ा था। नहीं वो ऑर्डर किया था। लॉर्डशिप तो हम लोगों ने जो सुना, नहीं सर, सात जो हम लोगों ने सुना, इसीलिए वो एप्लीकेशन लगाई। 7-8 को एड इंटरिम का कोई ऑर्डर नहीं हुआ जिसको हम सब लोगों ने सुना हो। और बाद में जब नेक्स्ट डे हियरिंग में हम जब आए और एप्लीकेंट काउंसिल ने एड इंटरिम की बात की, तब हम लोगों को पता लगा कि इसमें एड इंटरिम ऑर्डर हुआ है। पीछे थोड़ी ऑर्डर करेंगे। एज इट इज। तो ऑन मंडे लॉर्डशिप नेक्स्ट वीक जब भी लगना Well, just kindly continue the interim protection. Interim protection में kindly आप बताएं deeply. I'm requesting